दिस इज नान बशीर और जीके के ऊपर आज हमारी डिस्कशन है। और जूम के ऊपर मैंने लाइव आना था, लेकिन इंस्टेंटली आई मेड लाइव ऑन इंस्टा एज वेल। तो जीके को लेके हमारे बहुत ज्यादा क्वेश्चन है जो हम लोग रिपीटेडली रिसीव कर रहे थे। अगर हम लोग देखें तो हमें जो है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे कि आप इंश्योर करें कि जो बाकी एक सीरीज हमने शुरू की थी टिप्स एंड ट्रिक्स की, जिसमें हमने अभी तक सो फार हमने ऐसे की टिप्स एंड ट्रिक्स डील किए हैं। हमने इस्लामियात को छोड़ के बाकी जितने भी कंपलसरी हैं और ऑप्शनल्स में हमने ज्योग्राफी और पंजाबी पीएमएस इनकी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है उनको शेयर किया था। तो अभी हम लोग चलते हैं जीके की तरफ कि जीके को सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जीके है क्या एंड व्हाई इज देयर अ फियर ऑफ जीके एट फर्स्ट प्लेस। अगर आप देखें तो जीके एक 100 मार्क्स का पेपर है पीएमएस पंजाब के अंदर, और इसको कंसीडर किया जाता है दैट दिस इज द टफेस्ट पेपर जो कि पीएमएस कंपल्सरीज में आपको देखने को मिलता है, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे फेल इन दिस। अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें तो 2019, 2020, 2021 जो पिछले पीएमएसएस हुए हैं जितने भी, 2021 के अलावा बाकी 2 इयर्स के अंदर जो हाईएस्ट फेलियर रेशियो थी वो हमारी जीके के अंदर, जनरल नॉलेज के अंदर एग्जिस्ट करती थी। अब इसकी रीजन क्या? अगर इसको पिन पॉइंट किया जाए कहने को तो दिस इज अ पेपर जो कि मेनली ऑब्जेक्टिव नेचर का है, इसमें सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव नेचर का है, सब्जेक्टिव कुछ नहीं है। 100 मार्क्स के करीब आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे। उन 100 मार्क्स के जो एमसीक्यूज और 100 ही मार्क्स के एमसीक्यूज और 100 ही एमसीक्यूज होंगे। आपको वहां पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग के साथ असेस किया जाएगा। यानी कि अगर आप 4 एमसीक्यूज गलत करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको 5 नंबर लूज करने पड़ेंगे। यानी कि 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 4 मार्क्स तो ऐसे गए, और एक ये सारे कंबाइन करके जो है आपका 5th मार्क्स भी चला गया। अब इसको करने का तरीका क्या है? और एक अप्रोप्रिएट अगर हम लोग स्केड्यूल देखें, मैंने उस दिन ग्रुप्स के अंदर शेयर भी किया था, मैं दोबारा उसको यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ फॉर ऑल दोज जो कि जो मौजूद नहीं थे तब। देखिए, जीके जनरल नॉलेज का पेपर जो है, बिफोर दिस आई एक्सप्लेन इट, मैं आपको ये बताता चलता हूँ कि टेंटेटिव स्केड्यूल क्या है आपके पीएमएस एग्जाम्स का, क्योंकि सबसे पहला जो भी सेशन शुरू होता है सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है वो यही मिलता है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि सबसे पहले जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है कमीशन के चेयरमैन की, वो बेसिकली गवर्नर पंजाब होता है। और आपको करंट पॉलिटिकल सिचुएशन का भी पता है, और गवर्नर पंजाब आपको पता है जो अभी वाले हैं, ही इज अबाउट टू गो। तो उनके बाद जो नए आएंगे वही ये ऑफिशियल टास्क को जो है वो फुलफिल करेंगे। उस हिसाब से भी अगर हम लोग देखें तो अभी ईद से पहले तो गवर्नर की तकर्री जो है वो एक देरीना ख्वाब लग रहा है हमें। ईद के बाद गवर्नर अगर पोस्ट होता है उसके 2 वीक्स के अंदर या 1 वीक के अंदर टेंटेटिवली अगर वो चेयरमैन को अपॉइंट कर देता है, येट अगेन चेयरमैन वुड बी टेकिंग अनदर प्रॉब्ली मिनिमम अ वीक और टू टू सेटल डाउन। और पीपीएससी का रूल है कि 2 वीक्स पहले वो आपको डेट शीट देता है। इन सारे वीक्स की अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो दैट मेक्स इट अराउंड नियर अ मंथ एंड अ हाफ। तो आप एक्सपेक्टेशन ये रखें कि नॉट सूनर देन, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, आई मे बी रॉन्ग, नॉट सूनर देन, ये कमर चेक कीजिएगा, जो जूम के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कमेंट्स में जरा चेक कीजिएगा। तो नॉट सूनर देन आई बिलीव के एंड ऑफ दिस कमिंग मंथ, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी और जो मेरे सोर्सेज के अकॉर्डिंग मुझे पता चला, येट अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज नॉट अ क्लेम जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो, बट अ टेंटेटिवली एडमिनिस्ट्रेटिव टाइमलाइन जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सो मेरे हाथ से एंड ऑफ मई जून तक जाके जो है ये काम आपका सेटल डाउन होगा। एंड यू नेवर नो, इट मे और इट माइट टेक मोर देन दैट, और हो सकता है इससे पहले भी हो जाए। येट अगेन यही सबसे बड़ा एक जो लिंगरिंग पॉइंट होता है पीएमएस को लेके, पंजाब की अनसर्टेनिटी बड़ी होकर करती है, आपको नहीं पता होता कब कौन सा पेपर हो जाए। तो अब जहां तक ये बात है इस चीज को छोड़ें, और कुछ दिन पहले कुछ लोगों के लिए दोबारा से एप्लीकेशन ओपन हुई थी, और येट अगेन लोगों ने उसको कंफ्यूज कर लिया कि दोबारा पीपीएससी रिक्रूट करना शुरू कर दिया, उन्होंने एप्लीकेशंस को सबमिट करना शुरू कर दिया। वो बेसिकली उन लोगों के लिए थी जो लोग कोर्ट में जाके जिन्होंने अपील की थी कि हमें एज रिलैक्सेशन जो है उसकी वजह से कोविड में हमारा जो लॉस हुआ था हमें इंगेज किया जाए। और ये हर साल एक बड़ा गलत ट्रेंड सेट हो जाता है।
एक तो पीएमएस जनरल नॉलेज के पेपर्स के अंदर, और दूसरा जो है ये एज रिलैक्सेशन के अंदर। ये दोनों के अंदर वहां पे एक्स्ट्रा मार्क्स मांगने बैठ जाते हैं एग्जाम, बहुत सारे एस्पिरेंट्स, और यहाँ पे जो है वो कोर्ट को जाकर रिव्यू करते हैं फॉर एक्स्ट्रा जो है वो जो टाइम फॉर देयर एज। तो ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन है प्रेसिडेंट जब सेट हो जाता है तो मसला ये है कि चीजें चलती हैं। कमिंग बैक टू द जीके नाउ, ठीक है, जीके को करना कहते हैं, देखें, एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कि जनरल नॉलेज को लेकर कैसे चला जा सकता है। हमें पता है कि देर आर 10 सब्जेक्ट, ठीक है, 10 सब्जेक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं जनरल नॉलेज के, पीएमएस पंजाब के। उन 10 सब्जेक्ट्स के अंदर अगर आप कैटेगराइज करें तो एज पर देयर क्लेम उन्होंने हर एक सब्जेक्ट के अंदर से 10 नंबर यानी कि इक्वली डिवाइड करना होता है पूरे जनरल नॉलेज के पेपर को 10 पेपर्स के अंदर, 10 सब्जेक्ट्स के अंदर, जिनमें मेनली अगर आप देखें तो आपका इस्लामियात आ जाता है, आपका पाकिस्तान अफेयर्स आ जाता है, आपका करंट अफेयर्स आ जाता है, आपका ज्योग्राफी आ जाता है, आपका जनरल नॉलेज आ जाता है, आपका जनरल साइंस आ जाता है, आपका कंप्यूटर साइंस आ जाता है, मैथमेटिक्स आ जाता है, आपकी इंग्लिश आ जाती है, आपका उर्दू आ जाता है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स 10 के करीब जनरल नॉलेज को कंबाइन करके कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और अब डायरेक्शन भी उनकी तरफ से यही होती है कि हम इक्वली इनको यूज करेंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो पीएमएस का जो अ, आप सिलेबस देखते हैं पीपीएससी की वेबसाइट पे और जो पेपर्स आते हैं, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसलिए सोली एंड होली सिलेबस पे रिलाय करोगे और पेपर्स को नहीं देखोगे तो आप तब भी लूज कर जाओगे मार्क्स। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ पेपर्स को देख रहे हो, सिलेबस को निगेट कर रहे हो, तो कभी ना कभी मुझे याद पड़ता है कि इस्लामियात का एक सिर्फ पहली दूसरी गालबन अटेम्प्ट के अंदर मैंने सिलेबस नहीं था देखा, पास्ट पेपर्स को देखता रहा, तो सिलेबस के अंदर एक छोटा सा कंपोनेंट गिवन था इस्लामियात का, जो बाद में उसने पेपर में पूछ लिया था। अब वो अगर इफ आई कुड हैव सीन इट, ठीक है, वो गालमन खतूत के बारे में था, हजरत अली के खतूत का, तो वो जो है वो स्किप हो गया। तो हमने दोनों के बैलेंस को लेकर चलना है, तब हम इसको कर पाएंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली तो जीके 10 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, और 10 सब्जेक्ट्स इक्वल, ईच सब्जेक्ट इज इक्वल टू 10 जो है वो एमसीक्यूज। लेकिन पेपर जब हम देखते हैं तो ऐसा नहीं होता। पेपर को अगर आप देखो तो जिस साल एग्जामिनर ने टफ पेपर सेट करना होता है, उस साल वो क्या करता है, उस साल वो जनरल साइंस का पोर्शन जो है उसको 20 से 25 से 30 एमसीक्यूज तक ले जाता है। और जिस टाइम उसने पेपर नॉर्मल सेट करना होता है, कंपैरेटिवली नॉर्मल, रिलैक्सिंग, उस टाइम वो क्या करता है, वो आपका जो ये है दूसरा क्या उसको कहते हैं, इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर्स, इसके पोर्शन को बढ़ाकर ज्यादा कर लेता है। तो जब आप पेपर में बैठे हों और अगर आपने गेज करना हो कि पेपर इस दफा आसान आया या मुश्किल आया, उसका तरीकाकार सिर्फ ये है कि देखें अगर जनरल साइंस का पोर्शन ज्यादा है तो पेपर इज कंसिडरेबली डिफिकल्ट, और अगर पाकिस्तान अफेयर्स और उसके साथ इस्लामियात का पोर्शन ज्यादा है तो इसका मतलब है कि नॉर्मल एवरेज पेपर है। एज पर माई एक्सपीरियंस, आई माइट बी रॉन्ग इन इट, तो मुझे एक ऑब्जर्वेशन इसकी अभी तक समझ आई है। अब जनरल नॉलेज को करना कैसे है, और जनरल नॉलेज इन इट सेल्फ अगर देखा जाए तो एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। और गिवन द सीन कि हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास आइडियल केस सिनेरियो में भी तकरीबन 1.5 मंथ या मैक्सिमम 2 मंथ्स पड़े हैं, तो इसमें क्या जनरल नॉलेज का बेस्ट ऑप्टिमल प्रिपरेशन प्लान होना क्या चाहिए, हो क्या सकता है। एक दफा मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि अगर आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपने 6 महीने बाद कोई वन पेपर देना है, आपने 10 महीने बाद कोई वन पेपर देना है, या आपने एक ही दफा फुल प्रूफ प्रिपरेशन करनी है वन पेपर की, तो उस कैपेसिटी के अंदर आपका जीके की तैयारी ऑल टुगेदर डिफरेंट होगी। मैं उसमें हमेशा बताता हूं कि अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव जीके की तैयारी करनी है तो फिर आपको करना ये पड़ेगा, ये पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क जो है ना इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि मुश्किल रास्ता क्या है जीके की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी का। क्योंकि देखें, एक दफा कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आप कर बैठे ना तो फिर सत्य है रहा, क्यों, क्योंकि फिर आपका जो भी पेपर आएगा, चाहे वो फेडरल लेवल का हो, प्रोविंशियल लेवल का हो, आप हर एक पेपर में सेल थ्रू बड़ी इजीली कर जाएंगे। तो एक है डिफिकल्ट तरीका जनरल नॉलेज को करने का और एक है आसान तरीका, मैं दोनों आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रैटेजी को लेकर चलते हैं। अगर हम सबसे पहले मुश्किल जो है उसका इहाता करें, मुश्किल तरीके का, उसमें होगा क्या, उसमें हमें हर एक सब्जेक्ट यानी कि जो 10 के 10 सब्जेक्ट्स हैं उनमें से हर एक सब्जेक्ट की टाइमलाइन को मास्टर करना पड़ेगा।
फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान अफेयर्स है, तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जामिनर कितनी डाइवर्सिटी के साथ कहां से स्टार्ट करके किस ईयर तक डिफिकल्ट डिफरेंट एमसीक्यूज पूछता है। फॉर इंस्टेंस मैं अगर सामने आपके एक लेआउट रखूं तो मैं ये कहूंगा कि मैंने पास्ट पेपर्स के अंदर देखा, एक चीज तो अंडरस्टूड है, चाहे आप इजी स्ट्रेटजी के लिए जाएं चाहे आप डिफिकल्ट स्ट्रेटजी के लिए जाएं, दोनों के अंदर जो चीज आपको सर्वाइवल की तरफ लेकर जाएगी वो आपके पास पेपर्स होंगे। मैं तो इवन कि ये भी कंसीडर करता हूं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स को अच्छे तरीके से मास्टर कर लें तो आपको जरूरत ही नहीं है जनरल नॉलेज की इन डेप्थ प्रिपरेशन की। वाई? बिकॉज इट इज वेरी वास्ट और आप हर एक इन डेप्थ स्ट्रेटजी को लेकर चल भी नहीं सकते। तो कमिंग बैक टू द डिफिकल्ट वे, डिफिकल्ट वे ये है कि आपने कोई भी पास्ट पेपर्स की किताब उठानी है जिसमें मैक्सिमम मैक्सिमम एमसीक्यूज जो है वो करेक्ट हो। मैक्सिमम एमसीक्यूज, ये जूम के ऊपर जो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, आई वुड बी टेकिंग योर क्वेश्चंस एट द एंड, अभी आप ना करिएगा। तो आपने पास्ट पेपर की कोई भी किताब उठा लेनी है जो मार्केट में अवेलेबल है, उसको उठाएं और उसको इस तरह पढ़ना है आपने कि हर एक पेपर को आपने उस 10 सब्जेक्ट्स की डिवीजन के साथ पढ़ना है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल पहला पेपर ओपन किया पास्ट पेपर्स में से, कोई भी गाइड बुक मैंने उठा ली पास्ट पेपर्स की, एडवांस की, इम्तियाज शाहिद की, वर्ल्ड टाइम्स की, कोई भी मैंने उठा ली। मैंने उसमें सबसे पहले क्या जाके किया कि मैंने एमसीक्यूज पढ़ने शुरू किए। तो फॉर इंस्टेंस मुझे पता लगा कि पहला एमसीक्यूज ओशंस के बारे में है, यानी कि ज्योग्राफी से आ गया है। चौथा एमसीक्यूज जो है वो इस्लामियात से है। सेवंथ एमसीक्यूज जो है वो करंट अफेयर से है। 10th एमसीक्यूज जो है वो पाकिस्तान अफेयर से है। तो मुझे एक चीज की समझ आ गई कि इस पेपर के अंदर वो जो 10 सब्जेक्ट्स हमें कमीशन ने दिए हैं, उन 10 सब्जेक्ट्स की डिवीजन एग्जामिनर ने कैसे की हुई है। तो मैंने हर पेपर को डिवाइड कर लेना है। और बेशक मैं कहता हूं कि अक्सर आपके सामने ऐसे पेपर होगा ना, तो आपने पेपर को पकड़ के, फॉर इंस्टेंस अगर हम ज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास पेपर है और इसको हमने यहां से पढ़ना शुरू कर दिया है, तो पहला एमसीक्यूज है कि हाउ मेनी, फॉर इंस्टेंस, 5000ers, कितने ऐसे 8000ers माउंटेन्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। नीचे ऑप्शन होगा 1 2 3 4 5, आपने 5 को टिक कर लिया कि 5 8000ers हैं जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। साथ ही आपने इधर लिख लेना माउंटेन्स, यानी कि टॉपिक निकालने शुरू कर देने हैं हर एक सब्जेक्ट के। आपको हर एक पेपर में, जब आप पहले पेपर से स्टार्ट करेंगे और जब आप पास्ट पेपर्स करने बैठते हैं ना, तो एक चीज को अंडरस्टैंड रखें कि पास्ट पेपर्स आपने सिलेक्टिवली सिर्फ पीएमएस के नहीं करने। आपने पास्ट पेपर सारे के सारे जितने भी डिफरेंट एग्जाम्स के, चाहे वो BS14 है, BS16 है, BS18 है, BS19 है, आपने सबके करने हैं। एक और चीज, अगर आप देखें तो कमीशन चाहे वो फेडरल है या प्रोविंशियल है, हर एक कमीशन के पास ना एक स्पेसिफिक सेट ऑफ पेपर्स हैं, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ डाटा बैंक है, एमसीक्यूज हैं, वो उससे बाहर बहुत कम जाता है। बीच में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि पीपीएससी ने अपना डाटा बैंक चेंज कर लिया है, जिसकी वजह से अब पास्ट पेपर्स कारआमद नहीं रहे। मैं तब भी ये क्लेम करता था कि डाटा बैंक जितना मर्जी चेंज हो जाए, पीपीएससी के पास ऑप्शन नहीं है कि वो डाइवर्सिफाई हो पाए। मुझे आप ये बताएं, पाकिस्तान अफेयर, जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इस्लामियात, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज, हर दूसरा सब्जेक्ट जो है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो सारी की सारी स्टेगनेंट नेचर की है। अब वो नहीं चेंज कर सकते। पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मूवमेंट में 1947 में क्या हुआ, 1937 में क्या हुआ, 1920 में क्या हुआ, दे कैन नॉट चेंज इट। दे हैव टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम विद इन दोज एरियाज। इस्लामियात में आपसे सल्लम के टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ, आपसे सल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन के टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ, आपसे सल्लम की जो है पर्सनल लाइफ की डायनामिक्स क्या थी, क्या वो एग्जामिनर चेंज कर पाएगा? नहीं। कंप्यूटर साइंस के अंदर किस की का क्या यूजेज है, हार्ड सॉफ्ट मेमोरी का क्या कॉन्सेप्ट है, रैम रोम क्या होती है, कंप्यूटर की जनरेशन कब आई, कंप्यूटर किस तरह इवॉल्व किया, कंप्यूटर के डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, कंप्यूटर के अंदर HTML क्या है, कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट के फेस WAN लैन क्या है, वैन क्या है, क्या वो चेंज कर सकते हैं? नहीं। जनरल नॉलेज में बिगेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है, डीपेस्ट क्या है, वाइडेस्ट क्या है, फारदेस्ट क्या है, माउंटेन्स में, प्लैनेट्स में, ओशंस में, सीज में, क्या वो चेंज कर सकते हैं? नहीं।
तो मैं इसीलिए तो कहता हूं कि आप मोर और लेस जितनी मर्जी वैरायटी लेकर आ जाएं, आप पास्ट पेपर्स को कभी निगेट नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि आपके 10 में से 7 से 8 सब्जेक्ट्स वो हैं जो बिल्कुल बिल्कुल स्टैग्नेंट नेचर के हैं, उनके अंदर डाटा वही रहेगा, चाहे आज एग्जाम लें, चाहे कल लें, चाहे परसों लें। इसकी प्रैक्टिकल एविडेंस ये है कि हर वो बंदा जो एक दफा कॉम्प्रिहेंसिवली इसकी प्रिपरेशन करता है, वो आराम से इसको कवर कर जाता है, आराम से वो सारे पेपर निकाल जाता है। तो मुश्किल तरीका ये है, दो तरीके बताने लगा, मुश्किल और आसान, रिवाइज करता चला जाता। मुश्किल तरीका ये है कि आप स्टार्ट लेंगे कहाँ से, पास पेपर से, करते जाएंगे हर एक पेपर के ऊपर, हर एक एमसीक्यूज के अंदर टॉपिक्स लिखते जाएंगे, ये किस टॉपिक से है, ये किस टॉपिक से है, इसका टॉपिक हेड क्या है, ये माउंटेन से है, ये इस्लामियात से है, ये पाकिस्तान अफेयर की प्री पार्टीशन से है। ये आपके पहले 15 से 20 पेपर आपका टाइम लेंगे। हो सकता है एक पेपर, दो पेपर एक दिन में आप कर पाए, एक दो घंटे के अंदर, जो भी आपने टाइम डिवाइड किया होगा। लेकिन इससे होगा क्या, हर पेपर के ऊपर एक मिनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी कि पेपर एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सवाल पूछता है। दूसरा काम, जब आप 20वें 25वें पेपर से आगे चलेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको एक और चीज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाएगी कि चीजें रिपीट होना शुरू होगी। हो सकता है जो माउंटेन का एक एमसीक्यूज उसने पहले पेपर में पूछा, 20वें पेपर में भी उसने सेम पूछा हुआ है। हो सकता है जो एक ग्लेशियर्स का उसने पहले में पूछा, वो 17वें में भी सेम पूछा हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको रिपीटेड नेचर के एमसीक्यूज मिलना शुरू हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये है कि आपने साथ ही एक रजिस्टर रखना है, उस रजिस्टर को आपने डिवाइड कर लेना है 10 कंपोनेंट्स के अंदर, और 10 कंपोनेंट्स मतलब 10 सब्जेक्ट्स, हर एक सब्जेक्ट का जो मोस्ट रिपीटेड आपको एमसीक्यूज या डोमेन नजर आ रही है, उसको उस सब्जेक्ट के अंदर लिखने जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। फिर क्या होगा, जब आप 30-40 पेपर करेंगे, एक तो आपका पास पेपर वाला कुलिया फुलफिल हो रहा है, जो हमने हर सूरत में करने ही करने हैं। दूसरा क्या है, दूसरा ये होता है कि आपके साथ साथ में प्रिपरेशन होती जाएगी कॉम्प्रिहेंसिव। 50वें पेपर तक आपके पास हर एक सब्जेक्ट के 15-20 मेजर टॉपिक्स निकल आएंगे। हो सकता है पाकिस्तान फेयर्स के अगर आप निकालें तो निकल आए कि जी पाकिस्तान फेयर में वो गवर्नर, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम का पूछता है, पाकिस्तान के वो सदर के बारे में पूछता है, चीफ जस्टिस के बारे में पूछता है, पाकिस्तान की बाउंड्री के बारे में पूछता है, पाकिस्तान मूवमेंट में वो फेमस रिलीजियस इवेंट्स पूछता है, पाकिस्तान मूवमेंट में वो जो है कायदे आजम के जो है ना डिफरेंट लाइफ इवेंट्स पूछता है, वो वायसराइज के बारे में पूछता है, वो लॉर्ड्स के बारे में पूछता है। तो आपको समझ आ जाएगी कि बाय द एंड आपको हर एक टॉपिक के अंदर एक अच्छी खासी क्लैरिटी ऑफ थॉट नजर आना शुरू हो जाएगा। हर एक सब्जेक्ट के 15-20 के करीब आपके पास डिवीजन हो जाएंगी। ये है वो मुश्किल तरीका कि जब आप इसको करेंगे वंस फॉर अ वाइल, तो स्टेप 3 पे जब आप 50-60 के प्री पेपर कर चुके होंगे, तो हर पेपर के आपके पास 15-20 टॉपिक्स निकल आएंगे। अब उन 15-20 टॉपिक्स को उठाओ, उनको उठा के सीधा गूगल सर्च इंजन पे डालो। जैसे पाकिस्तान मूवमेंट के बारे में मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ, गूगल सर्च इंजन पे डालो। आप देखेंगे कि गूगल सर्च इंजन पे आपको पूरी पाकिस्तान मूवमेंट की एक बनी बनाई पिक्चर मिल जाएगी। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की लाइफ पे मैक्सिमम क्वेश्चन है, गूगल इंजन पे डालो, सब कुछ मिल जाएगा। तो आप इस तरह क्या करोगे, एक तो पास पेपर कर रहे हो, पास पेपर के मेजर टॉपिक्स निकाले, उन टॉपिक्स को गूगल पे सर्च करके उनसे लिंक्ड इंफॉर्मेशन जो फ्यूचर में कभी दोबारा पूछी जा सकती है, वो भी आपके हाथ में आ जाएंगी। इसको जो मैं कहता हूँ ये है थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीका। इसमें होता क्या है कि ऑन एवरेज दो पेपर भी आप कर रहे हो तो पहले 100 पेपर्स टेक्स टाइम, तो ये 50 एक दिन लग जाते हैं। लेकिन ये है कि ये 2 से 3 महीने की तैयारी में आप इतने गुरु हो जाते हैं इस पेपर के अंदर कि आप आराम से जो है वो सेल थ्रू करेंगे। जैसे मैं भी आपके कमेंट्स के साथ साथ पढ़ा हूँ, आप खुद कह रहे हैं कि 72 के करीब रिपीट हुए, एमसीक्यू 27 के करीब रिपीट हुए। अब आते हैं दोबारा, आसान तरीका क्या है, क्योंकि वैसे तो मैं अगर आपको कहूँ कि एग्जामिनर ने आपसे मुगल टाइम पीरियड में से सवाल पूछने हैं, आप प्रिपेयर करके आए, तो आपको पता है मुगलों के टाइम पीरियड में जितने मुगल आए, फेमस 5-6, जो उसके अलावा जो फेमस नहीं थे 17-18 के करीब, लेकिन
उन 17-18 को करने बैठोगे, पैदा कब हुए, उनकी लाइफ के मेजर इवेंट्स क्या हैं, उन्होंने कब क्या मॉन्यूमेंट बिल्ड किया, कौन सी वॉर्स की, आपके लिए इतना इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आपका दिल चाट देगा, आप नहीं करोगे। इतनी रिसर्च गूगल के ऊपर आप कर ही नहीं पाओ। तो उसका तरीका ये है फिर कि जो गिवन टाइम है, ये जो मैंने थोड़ा-सा डिफिकल्ट आपको बताया है ना तरीका, ये आप हो सकता है पीएमएस पेपर्स के बाद कर लें। दूसरे जितने भी 1 पेपर्स के एग्ज़ाम आते हैं, तो आपको बहुत फाका होगा। अगर आप पीएमएस पेपर तक भी कर सकते हैं, डेढ़ 2 महीने की गेम है, तो भी बहुत अच्छी बात। दूसरा है आसान तरीका, वो आसान तरीका क्या है? उसमें सिर्फ़ एक फ़ॉर्मूला है। वो फ़ॉर्मूला ये है कि पास पेपर उठाओ, उठा के उनको गोल के पी जाओ। 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा। क्या करो, अभी तक गालबन मेरे ख़्याल से जब हम अपीयर हो रहे थे 225-30 के करीब पेपर कंडक्ट हो चुके थे पास पेपर के अंदर। अब मेरे ख़्याल से कुछ 270-80 के करीब पेपर्स कंडक्ट हो चुके होंगे। 270, 280, येस अराउंड 280। थैंक यू कमर। उन 280 के 80 पेपर्स को आपने घोल के पीना है। क्यों? मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। 2019 में पीएमएस 10 में जब मेरा पास हुआ, उस साल 132 के करीब लोगों ने रिटन पास किया। एंड इट वाज़ द टफेस्ट ईयर फॉर जनरल नॉलेज एज़ वेल, ओनली 192 कुड पास इट। आपको पता है क्यों पास हो गया था? इसलिए क्योंकि मैंने पास पेपर्स को 2-3 दफ़ा किया था। पहली दफ़ा मैंने किया, सारे पास पेपर्स। जब दूसरी दफ़ा लगाने आया, तो मैं सिर्फ़ उनको देखता था, जो मुझे नहीं आते थे, मैं उनको रेड-रेड करता जाता था। मैंने तीसरी दफ़ा उस किताब को पढ़ा, तो जो सिर्फ़ रेड-रेड किए हुए थे उनको पढ़ा, तो मैंने 3 दफ़ा पूरी जनरल नॉलेज की किताब को गो थ्रू किया। मैं पेपर में बैठा, मैंने सिंपली आराम से पहली गो में 50 एमसीक्यूज़ लगा दिए। मुझे समझ आ गई पेपर पास है। पास पेपर्स मैटर करते हैं। और अब आजकल आपके पास जितना टाइम है, आपने पास पेपर्स ही अगर कर लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया जीके का। देखिए, एक तरीका तो ये है कि मैं आज आपको लेक्चर देने बैठ जाऊँ, डिकोड करूँ प्रॉपरली जीके के हर एक सब्जेक्ट के कौन-कौन से कंपोनेंट करने हैं। हो सकता है आप भाग जाएँ, आप कहें कि यार ये इतना डिफिकल्ट है तो हम इसको कहाँ तक करें? तो आसान तरीका बताया है, वो ये है कि जनरल नॉलेज की पास्ट पेपर्स की बुक उठाओ, ठीक है? पास्ट पेपर्स की जनरल नॉलेज एनसाइक्लोपीडिया नहीं उठाना। एडवांस इम्तियाज़ शायद की उठाओ, कारवान की उठाओ, वर्ल्ड टाइम्स की उठाओ, कोई भी उठाओ। फर्स्ट गो में जाओ और उसको करते जाओ पीछे से। रेड लेड पेंसिल लेना, लेड पेंसिल से पहले बेशक लगा लो सारे, मतलब पेपर 1 खोला है आपने, 100 के 100 जो एमसीक्यूज़ पीछे गिवन हैं, उनके ऑप्शंस पेपर के ऊपर उतार लो और कोशिश करो हर दिन में 3 पेपर मिनिमम करो। अब ये क्या होता है, ये पेपर हमें भूल जाते हैं बड़ी जल्दी। इन पेपर्स को याद रखने का तरीका क्या है? इन पेपर्स को याद रखने का तरीका ये है कि आपने इंश्योर करना है कि आप इनको रिटन प्रैक्टिस में लेकर आओ या किसी को वैसे ही कह दो कि वो आपको ये एमसीक्यूज़ दिखा दे और समझा दे। ठीक है? ये वो एक सीक्वेंस है जिसके थ्रू आप इज़िली इन पेपर्स को कर सकते हो। मैं आपको इंशाल्लाह जब आपके पेपर्स होंगे ना, तो तब डिटेल में बताऊँगा कि किस तरह आपने उस दिन पेपर में क्या स्ट्रैटेजी लेकर चलनी है। अभी आप मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी तो क्या करेंगे? भई मैं अगर आपको अभी बता दूँ कि इतने लगाने हैं, तो इसका मतलब है आप पढ़ेंगे नहीं, आप फिर वही करने बैठेंगे। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं किया, तो सिंपल पेपर उठा लो, जितने पास्ट ईयर्स के पेपर, और कोशिश करो प्रायोरिटी में लेटेस्ट पेपर से पीछे जाओ, जितने कर सको बेहतर। अगर पूरे कर जो तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। अब मेजॉरिटी क्या कह रहे थे कि हमें, अब मैंने कहा अब 2 तरीकाकार हैं। मेजॉरिटी आप में से रिक्वेस्ट आई कि ऐसे जो जो ये जीके है, जीके का सेशन अनाउंस करें। देखें, जीके का सेशन अनाउंस करना इस टाइम बेवकूफ़ी होगी। उसकी रीज़न ये है कि जीके हमने पढ़ाना है कॉम्प्रिहेंसिवली, और इन दिनों में जब अनसर्टेन सी एनवायरनमेंट है, और दूसरी बात है जीके कॉम्प्रिहेंसिवली जब आप पढ़ाते हैं तो एट लीस्ट यू नीड 1 एंड अ हाफ मंथ मिनिमम, बड़ी सेफ्टी और पीस ऑफ माइंड के साथ। तो वो तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। उसके
रिस्पॉन्स में हमने एक और काम किया, वो ये किया है कि पिछले 4 साल के जो पेपर हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 2024 ऑनवर्ड्स पीछे जाएं, 2023, 2022, 2021, 2020 तक, हमने खुद से पेपर्स, आपको पता है मेरी एमपीटी की बुक भी है, तो हमने क्या किया हुआ, उन सारे पेपर्स को खुद से फूल प्रूफ, आपको अक्सर पेपर्स में मसला क्या आता है कि वो जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं वो ऑप्शंस ठीक नहीं होते, तो हमने क्या किया, 4 सालों के पेपर्स को कंपाइल किए, अराउंड 75 के करीब, वो 80 के करीब पेपर्स हैं, एरर फ्री पेपर्स हैं। और हमने ये सोचा है कि एक आपको टाइम टेबल के तहत उन पेपर्स की प्रैक्टिस करवाई जाए। अब ये चलेंगे कैसे? अब होगा ये कि आपको हर दिन आपको 5 पेपर दिए जाएंगे। फॉर इंस्टेंस आज 5 पेपर दिए हैं आपको, फिर फ्री होंगे वो सारे के सारे, हमने खुद वेट किए हुए हैं, प्रूफ किए हुए हैं, लोगों से प्रूफ भी करवाए हुए हैं, और लेटेस्ट पेपर्स हैं, ताकि जो लेटेस्ट डाटा है जिसको पीपीएससी इंगेज कर रहा है आप उसी को इंगेज करके चलें। तो होगा क्या, आपको मंडे वाले दिन 5 पेपर दिए गए हैं, ट्यूसडे वाले दिन आपको टाइम दिया जाएगा, आप उसको प्रिपेयर कर लें, वेडनेसडे वाले दिन आपका उन 5 पेपर्स में से टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा ऑनलाइन। फिर उसके बाद द वेरी नेक्स्ट डे फिर 5 से 6 पेपर दिए जाएंगे, फिर एक दिन आपको प्रेप का दिया जाएगा, और फिर उससे नेक्स्ट डे दोबारा जो है आपका उन 6 5 पेपर्स का वो डिवीजन हम कर लेंगे, वो आपका टेस्ट लिया जाएगा। इससे होगा क्या, और इसमें फर्दर क्या होगा? फर्दर ये होगा कि जैसे जैसे आपका रिजल्ट आता जाएगा, जो पोर्शन आपका कंपैरेटिवली ज्यादा वीकर होगा, इसी के बीच में उस पोर्शन के ऊपर एक ओवरव्यू के लेक्चर्स भी करवा देंगे, जैसे मैप हो गया, जैसे पाकिस्तान अफेयर हो गया, जैसे इस्लामियात हो गया, एक ओवरव्यू वाला लेक्चर भी हम करवा देंगे। ये तकरीबन एक मंथ का सेशन चलेगा, और इसमें 15 के करीब आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, और 4 साल के पास पेपर्स जो हैं वो आपके इसमें हम कवर करवाएंगे। इसमें हम यूं करेंगे कि बड़ी मिनिमल सी मैंने इसकी फीस रखवाई है, बहुत ही मिनिमल। मतलब ये है कि आपको सिर्फ ये एहसास हो कि जब आप इसमें इनरोल हैं तो आप एटलीस्ट सीरियस तो हैं। इस सारे पूरे मंथ की जो ग्रिल है, जिसके अंदर हम लोग 15 के करीब आपसे टेस्ट लेंगे, और हर ऑल्टरनेट डे के ऊपर 5 आपको दिए जाएंगे, फिर आप उनको प्रिपेयर करेंगे, फिर उनके टेस्ट होंगे, और साथ में तकरीबन मेजर मेजर सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो आपकी जो है वो एक सॉर्ट ऑफ, जिसको वर्कशॉप कहते हैं, वो भी कंडक्ट करेंगे। तो ये अभी कमर आपके साथ शेयर कर देता है, बड़ी मिनिमल सी फी इसकी 3000 हमने रखी है, और 15 के करीब टेस्ट होंगे, और 1 मंथ का होगा। इसमें व्हाट यू विल बी गेटिंग, इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा कि एक मेंटोर्ड वे में आपकी ये सारी की सारी जो 1 मंथ की जीके की प्रिपरेशन है ये सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज ये होता है आप एक दिन सीरियस होते हैं, आप दूसरे दिन नहीं कर पाते, दूसरे दिन सीरियस होते हैं, तीसरे दिन नहीं कर पाते, और फिर आपको ये नहीं होता कि यार मैं ये कर भी लूं तो मेरी इसकी छोटी सी जो स्टेप बाय स्टेप एवेल्युएशन है वो भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगेन मैं कह रहा हूं, अगर तो आप घर बैठ के इजीली पास्ट पेपर्स को रिपीट कर सकते हैं तो फिर देयर इज नो नीड फॉर एनीथिंग, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए है कि जो कि घर बैठ के जिनसे मैनेज नहीं हो पा रहा, और वो 1 2 3 पेपर करते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर उन्हें नहीं समझ आती नेक्स्ट 3 पेपर करें। आई नो दैट दिस इज वेरी रफ एंड ड्राई, ठीक है। तो इस तरह का इशू तो बीच में डेफिनेटली हम लोग फेस करते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि आइदर तो घर बैठ के खुद से पास पेपर्स कर लो, और अगर नहीं करते तो इस सेशन को ज्वाइन कर लो। इस सेशन में एटलीस्ट आपके पिछले 4 साल के 75 एरर फ्री पेपर वो भी हम खुद आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद हर एक पास पेपर के ऊपर टेस्ट भी होगा, फीडबैक सेशन भी होंगे, और आपके वैसे ओवरव्यू के सेशन भी होंगे। ठीक है जी। अब इस गिवन टाइम में दिस इज द स्ट्रेटेजी जो मेरे ख्याल से आपको लेकर चलनी चाहिए। पर ऑल तो थोड़ा ज्वाइंट लेट, देखो एग्जाम की डेट किसी को कुछ नहीं पता, हमने एक टेंटेटिवली, मैंने अपने इंस्टा चैनल के अंदर भी शेयर किया था टाइमलाइन, तो मुझे लगता था कि मिनिमम अ मंथ एंड
10 डेज तो होने ही चाहिए अगर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल और उस पूरी चीज को लेकर चलें तो भी। लेकिन अगर आप देखें, यू नेवर नो, एंड पे जाके जो है वो टाइम इससे भी ज्यादा आपको मिल जाए, एंड यू नेवर नो कि इससे कम भी मिल जाए। किसी को कुछ नहीं पता। आपको अगर कोई भी गाइड कर रहा है, मैं भी आपको गाइड कर रहा हूँ ना कि पेपर कब कंडक्ट होंगे, तो मैं भी एक जेनेरिक गेस ही दे रहा हूँ, आपको किसी को पता ही नहीं है। यही तो मसला है पीएमएस की अनसर्टेनिटी के साथ, कि पता ही नहीं होता पेपर कब अनाउंस हो जाते हैं। हमारे खुद के जब पेपर थे अगस्त के मंथ में, 2 वीक पहले हमारे पास वो जो टाइम लाइन आ गई, डेट शीट आ गई, हमें तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। ठीक है, तो आपके जो सवालात हैं ये जी देखें, अभी मैंने कहा कि ऑनलाइन को सेशन प्रॉपर तो जीके का हम लोग जरूर अनाउंस करते हैं, लेकिन इस टाइम मेरे ख्याल से उसकी फिजिबिलिटी नहीं है कि उसको अनाउंस करना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास अगर तो इम्तियाज शाहिद की किताब आपके पास पूरी है, पूरी की पूरी कर दें तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये है, आप फ्लोर इज ओपन। पहले मैं 2 से 3 क्वेश्चंस लूंगा इधर से इंस्टा से, फिर आई मूव ऑन टू जूम। तो उसके बाद हम इसको एंड करते हैं। जी, इंस्टा पे अगर आपके कोई 2-3 क्वेश्चन है तो पूछे। मीनवाइल जो यहाँ पे जूम पे हैं वो अपना माइक ओपन करके हैंड रेज करें। टॉप 5 क्वेश्चन जो हैं कमर, उनको पिक कर लो और बारी बारी उनको जो है वो क्वेश्चन बॉक्स में लेकर आओ, ताकि आवाज वहां पे भी आ सके, इंस्टा के ऊपर भी। जी कमर, माइक ओपन कर दो, ऑल दोज हु वांट टू आस्क क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि पास पेपर्स तो हम कर लें, आपने हम्म। जितना कहा 280 पास पेपर्स है वो कर लें, और सर बुक्स में तो अगर वर्ल्ड टाइम की भी है, कारवा की भी है, तो सर टाइम थोड़ा है, और फिर वो ज्यादा नहीं हो जाएगा बुक्स का भी और पास पेपर्स का भी? देखें, पास पेपर आप तीनों बुक्स, चाहे वर्ल्ड टाइम्स की उठाएं, चाहे आप कारवान की उठाएं या कोई और उठाएं, इन सारों के अंदर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट पास पेपर्स नहीं है, सेम पास पेपर्स हैं। सर आप लोग, मुझे लगता ऐसा है नहीं, मुझे क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड टाइम्स के अंदर जो पास पेपर्स हैं वो डिफरेंट है। पीपीएससी के पास पेपर सारी बुक्स के अंदर सेम ही होने चाहिए। ठीक है सर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, एक इंस्टाग्राम से क्वेश्चन है कि मानूर पूछ रहे हैं ओनली पीएमएस के पास पेपर कहाँ से करेंगे सर। देखिए, आपको उसी पास पेपर्स के अंदर से पीएमएस के पास पेपर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन आपने सिर्फ पीएमएस के पास पेपर्स नहीं करेंगे, वो तो हार्डली आपको 5-6 मिलेंगे। तो जितना ज्यादा डाटा बैंक को एंगेज करेंगे, उतना ज्यादा आप डाइवर्सिफाइड किस्म के एमसीक्यूज जो पूछे जाएंगे उनको एंगेज कर पाएंगे। तो ये इंश्योर करें, सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपने ये वाले नहीं करने। जी। सर सर क्वेश्चन ये है कि इम्तियाज शाहिद की जो पुरानी बुक है वो भी साथ साथ ग्रेजुअली चल रही है और नई भी। तो एक तो ये बात है कि 24 वाले पेपर हमें करने चाहिए सर, लाइक जो अभी तक क्यों नहीं करने कंडक्ट हो चुके चाहिए? हैं। जी जी, सर फिर वो आखिरी पेपर जो आखिरी टाइम पे भी कंडक्ट हुआ है वो भी करना चाहिए। सर एक और बात वो ये है कि करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करें सर, लाइक जो बिल्कुल अभी रीसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं। लाइक अगर हम लोग सिलेबस के बर्डन को लेके चल रहे हैं और करंट अफेयर्स को हम साथ साथ नहीं लेके चल पा रहे, तो उसको कैसे, क्या करंट स्ट्रेटेजी अफेयर को रखें? करने के 2 तरीके हैं। जी, मैं आई गॉट योर पॉइंट। करंट अफेयर को करने के 2 तरीके हैं। यहाँ तो ये है कि आप यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, वहाँ पे डिफरेंट चैनल्स बने हुए हैं जो मंथली पूरा ओवरव्यू दे देते हैं आपको। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि वर्ल्ड टाइम्स की अगर आप मैगजीन देखें तो उनके एंड पे टिड बिट्स के नाम से जो है वो एक सर हर मंथ की जो डेवलपमेंट्स है वो आती हैं। तो अगर आपको वो कहीं पे कंपाइल्ड मिल जाए, वर्ल्ड टाइम्स के अंदर भी मेरे हाथ से वो मिल जाती थी, अगर बाहर से भी आपको कहीं से मिल जाए तो वो कंपाइल्ड उठा ले, वो भी सारा मिल जाएगा। उसके अलावा ऑनलाइन डिफरेंट वेबसाइट्स भी हैं, जैसे पाक.com है, जैसे पाक एमसीक्यूज हैं, जैसे और हैं, उनको भी आप कंसल्ट करके वहां से भी कर सकते हैं। तो देर आर डिफरेंट वेज, इनमें से जो भी आपको फिजिबल लगे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक सर, थैंक यू। सर जो 24 वाले पेपर्स हैं, मतलब आपको कोई फॉरम पता है कहाँ से मिल सकते हैं? लाइक अभी तो फिलहाल के लिए बुक्स में 23 वाले ही आ रहे हैं। मेरे जी जी नहीं, 24 वाली बुक्स में भी आना शुरू, लेटेस्ट एडिशन आ गए हुए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो ये आपको मिल सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। एसटी स्टूडेंट टीचर कंपोजिंग सेंटर है, वहां से लेटेस्ट पेपर भी आपको मिल जाएगा। नो इश्यूज। चलो सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा सर, ये जो जीके बाय कारवान वालों की बुक है, काफी लेंथी बुक है, तो इस मुतालिक आप सर क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या हमें पास पेपर करना चाहिए, ये बुक करनी चाहिए? क्योंकि ये बुक तो रैंडम है, एमसीक्यू बेस्ड एमसीक्यू बुक है, इंसाइक्लोपीडिया की नहीं बात कर रहा। जस्ट जस्ट आई गॉट योर पॉइंट, जस्ट नथिंग एल्स। देखो ना, मैं अगर आपको सर ये तो कहूं कि एक कमीशन को मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ और कमीशन ने हमेशा उन्हीं पास पेपर्स में से ही एमसीक्यूज देने हैं, तो मैं क्यों आपको रिकमेंड करूंगा कुछ और करो? तो आप उन एमसीक्यूज के अलावा तो कहीं और जाना ही नहीं चाहिए आपको। सही सही जी, सही सही। लास्ट टू क्वेश्चंस हैं जोन से, तो लास्ट टू बेस्ट वे क्वेश्चन। यही है कि पास, ठीक है यस सर, बेस्ट वे यस यही है यस कि हमें बर्ड बर्ड टाइम की बुक बुक मिल रही है उससे। ठीक यस है सर, थैंक यस यू। यस। हाँ जी। एयर पाकिस्तान अफेयर्स का शाहजेब आपने क्वेश्चन पूछा है। पाकिस्तान अफेयर्स अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, मैंने डिटेल में 1.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करके उस पर रखी हुई है, आप काइंडली उसको वहां से जाकर देख लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे सब कहते हैं कि सीएसएस के लिए काइंडली जो इसका है आंसर दे दें। न्यूज़पेपर वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब तो क्या पीएमएस के लिए भी वो इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब हमें डेली बेसिस पे उसे मस्ट पढ़ना चाहिए? जी, मैंने आपको पहले भी शायद बताया हुआ है कि पीएमएस में न्यूज़पेपर का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, राइट। आप अगर जी। देखें करंट अफेयर तो यहाँ पे आता नहीं है। हार्डली अगर कोई सवाल आपका ऐसे का आ जाए करंट अफेयर का, जैसे वो अक्सर यूक्रेन रशिया क्राइसिस का उसने पूछ रही हैं, इस दफा एक्सपेक्टेड है कि वो आपसे इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट का पूछ ले, तो इस तरह की डेवलपमेंट्स के लिए न्यूज़पेपर है। उसके अलावा पीएमएस में न्यूज़पेपर का कोई काम नहीं है। हाफ से ज्यादा मेंटोर पीएमएस की प्रिपरेशन करवाने बैठते हैं, सबसे पहले कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो। पीएमएस में न्यूज़पेपर का काम ही कोई नहीं, अपन नेसेसरी मॉर्निंग में उठ के अपने आधा से ज्यादा टाइम जाया कर जाते हैं। राइट सर, थैंक यू सर सो मच। पीएमएस उर्दू पे काइंडली जरूर कोई वीडियो बनाएं। मैंने पीएमएस उर्दू पे जनाब बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई हुई है, यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। मेरे इंस्टाग्राम पे मेरा, अगर आप इंस्टा चैनल ज्वाइन कर अशार लेंगे या यूट्यूब की अशार का डिस्क्रिप्शन मेरे मसला। बच्चे, मैंने सब कुछ बनाया हुआ है, आप जाके देखें तो सही। मेरे हाल से आपने वो अशार याद रिसर्च ही नहीं नहीं होते किया उसको। सर, जो जी, रेफरेंस देने होते हैं ना तशरीह में मजीद अशार, वो किस तरह? मैंने सब कुछ बताया हुआ है, आप उसको जाके देखें तो सही एक दफा वीडियो। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन। आई कैन नॉट स्टडी कंसिस्टेंटली मोर देन एन आवर। तो कर करें आप 1 घंटा तो कंसिस्टेंट होकर पढ़ देंगे, मैं तो वो भी नहीं तो पढ़ पाता। देखो ये नेचुरल है, आप नहीं पढ़ पाते। आज रमजान है, रमजान में और लेथार्जी हुई होती है, नींद आपकी नहीं पूरी हुई होती। देखो, पढ़ना तो है और पढ़ना भी आपको है, और कोई और दुनिया में ऐसा मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता कि आपके माइंड को ये, आपके स्कैल्प को ओपन करके इसके अंदर कुछ डाला जा सके, ये भी पॉसिबल नहीं है। सॉरी, तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंट भी खुद ही होना। देखो, आप मुझसे कैसे पूछ सकते हो कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट? मैंने कहना क्या, मैं पहला क्या कहूंगा, जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कैसे कंसिस्टेंट हो। आपने कोशिश करनी है आप कंसिस्टेंट हो जाए। तो फिर मैंने आपको किस बात का जवाब दिया? ठीक है, तो खुद से कंसिस्टेंट हो जाओ। हाँ, टाइम ब्रेक्स रख लो, खुद को टारगेट दिया करो कि यार मैंने आधा घंटा पढ़ना है, उसके बाद 15 मिनट रिलैक्स करूंगा। फिर अगर आपके घर में जरा बाहर चला गया, फिर वॉक कर आया, ऊपर चला गया, घर में कोई छोटा बच्चा है उसको चपेट चपेट मार ली, तंग शंग कर लिया। इस तरह करके ना अपने आप को टारगेट सेट रखो कि मैंने आधा घंटा पढ़ना, फिर मैंने ये करना, फिर मैं ये, शायद ये दिस माइट हेल्प यू। ठीक हो गया? हाँ जी। हेलो। प्लान। जी जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। मैंने ये क्वेश्चन करना था कि मुझे पाकिस्तान अफेयर्स में बहुत डिफिकल्टी होती है। आई डोंट नो, मे बी इट्स नॉट माय बैकग्राउंड, बट इट इट टेक्स टू मच टाइम फॉर मी। तो उसको कैसे इजी वे में प्रिपेयर किया जा सकता है? देखो, उसमें दो तरीके हैं। एक तो ये है कि मैं ना दोबारा, शायद आप वो ऑडियंस हैं जो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, आप इस तरह करें कि मेरे ना जो इंस्टाग्राम है उसकी डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब का लिंक गिवन है। वहाँ पे 1 घंटा 15 मिनट का मैंने डिकोड किया था कि पाकिस्तान अफेयर्स को कैसे करना है, सोर्सेज कौन से यूज करने हैं, स्टेप्स कौन से लेने हैं। प्लीज उसको देखिएगा, आपका आधे से ज्यादा जो है वो वहाँ पर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ, मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए ना ये
रिकॉर्ड करके रख लें, के बजाय ये कि हर एक सेशन के अंदर दोबारा से रिपीट करके हाँ ये देखो ये देखो ये देखो, आप जब मर्जी चाहें उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करें और उसको जान लें। ठीक है, अच्छा जी, थैंक यू सो मच। हमारा ये सेशन आज का यहाँ पे एंड होता है। आई नो दैट कि हमने डिटेल में जीके को डिकोड उस तरह नहीं किया जिस तरह करना था, वो उसकी रीजन ये है कि अभी उसका टाइम नहीं है। अभी फिर ये है कि एंड पे दोबारा से अपना मंजन बेच देते हैं। ठीक है जी, वो ये है कि आपके लिए हमने एक डिजाइन की है टेस्ट सीरीज, उसका मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा मेंटोर वाली फील आए और डायरेक्टेड आपकी तैयारी हो जाए। उसमें हमने पिछले 4 साल के पेपर्स, जो पास पेपर्स पीपीएससी के हैं, उनको फ्री करके पीडीएफ में खुद के पास सेव किया है, हर एक पेपर को इंडिविजुअली डील किया है। आपको होगा क्या कि वो पेपर दिए जाएंगे, यानी कि पूरा जो लोग इनरोल होंगे उसके अंदर, पहले मंडे वाले दिन 5-6 पेपर दे के, एक दिन का गैप दे के आप उनको प्रिपेयर करें, उसके एक दिन बाद उन्हीं 6 में से टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इस तरह 15 के करीब टेस्ट आपसे कंडक्ट किए जाएंगे, और उसमें एंड पे करंट अफेयर्स के जो अलग से इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स हैं उनके भी एमसीक्यूज बना के आपसे शेयर किए जाएंगे। और बहुत लिमिटेड जो है वो हमने जो है इसके इसकी वो रखी हुई है, फी रखी हुई है 3000 है पूरे मंथ की। इसमें एक तो आपके वो सारे टेस्ट होंगे, दूसरा आपको 4 साल के एरर फ्री पास पेपर मिल जाएंगे, और तीसरा आपके बीच में जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर उनके ऊपर भी एक ओवरव्यू या वर्कशॉप टाइप आपके वो हो जाएंगे, जो है आपके सेशन हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से 3000 इज वेरी मिनिमल। रखने की रीजन भी ये थी कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंगेजमेंट को इंश्योर किया जा सके, कि सिर्फ वही लोग ग्रुप में ऐड हों जो लोग सीरियस हैं। ठीक है, ये आज शाम से ही हम इसकी डिटेल आपके साथ शेयर कर देंगे, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है जी, विद दिस आई शैल बैक लीव। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और जो है वो आप इंजॉय करें। थैंक यू सो मच जी।